नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। कैसा रहा आज का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम? तो पूरा इसमें एनालिसिस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। अब होगा फाइनल रिवीजन यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए। सिलेक्शन होगा 100%, क्योंकि हम आपको देंगे इंडेक्स सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेगा लगभग 5000 एमसीक्यूज आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ ग्रुप में। पेपर 1 की कॉस्ट है 99 रुपीज़ और पेपर 2 की कॉस्ट है 99 रुपीज़। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। बिना देर करिए अपना फ़ोन उठाइए, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट हो, व्हाट्सअप करिए। आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। करिए बेस्ट तैयारी, बेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड में इनडायरेक्ट टीचिंग से क्वेश्चन आया था, लर्निंग डिसीज से आया था, की बिहेवियर से आया था, टीचिंग मेथड से आया था। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आया था। रिसर्च हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया था रिसर्च एप्टीट्यूड में, इंपेरिकल रिसर्च से आया था, और डिडक्टिव इंडक्टिव से आया था, और सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया था। कंपैरिजन था ग्लोबल एजुकेशन से रिलेटेड, ईजी था। कम्युनिकेशन में देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन था, हार्ड डिस्क, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था। यूनिट 5 में देखिए लेटर सीरीज का क्वेश्चन था, डायरेक्शन सेंस का था, प्रॉफिट एंड लॉस का था, और ट्रेन का क्वेश्चन था, ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस का। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में देखिए यूनिट 6 में अनुमान, फैलिसीज वगैरह के क्वेश्चन थे। देखिए अगर मैं बात करूँ डाटा इंटरप्रिटेशन की, लेवल इजी था। आईसीटी में देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन था, फुल फॉर्म थी, डिजिटल इनिशिएटिव से था। ठीक है, यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अर्थक्वेक से क्वेश्चन था, नेचुरल गैस से, ओजोन लेयर से, और पोल्यूशन से क्वेश्चन था। हायर एजुकेशन में देखिए गवर्नेंस से और स्कीम्स थी, और साथ में एक्ट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन था। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से करिए। ठीक है, आप देख सकते हैं 0, 6, 24, 60, 120। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है 0 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्यूब चल रही है। जैसे 2 की क्यूब है तो 2 माइनस करना है, 3 की क्यूब है 3 माइनस करना है, 0 क्यूब है 0 माइनस करना है, तो इसका आंसर आएगा 210। ठीक है, 6 की क्यूब है, इसको 6 की क्यूब को आपस में देखिए 6 को 3 बार गुना किया। ठीक है, उसमें से 6 माइनस कर दिया तो 210 बचा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया था, वेयर डज इंडिया प्रोड्यूस द मोस्ट एनर्जी? भारत सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ उत्पादन करता है? ठीक है, तो इसका आंसर था, देखिए ये क्वेश्चन कहाँ था और कैसे था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर है थर्मल। ठीक है, थर्मल से प्राप्त करता है। देखिए 2-3 ऑप्शन थे, थर्मल उसका राइट आंसर है। अब देखिए मेन बात आती है जगह की। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है कि कहाँ पर करता है, तो आपको आंसर देना है झरिया। झरिया कहाँ पे है? झारखंड में। अब देखिए थर्मल प्लांट क्या है। अब देखिए कोल जो होता है, कोयला, उसे हम थर्मल भी बोल देते हैं। ठीक है, नियरली 80% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन इंडिया इज़ फ्रॉम कोल। यानी कि देखिए भारत में जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है, एंड इज़ द मेन सोर्स ऑफ नेशन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसका मेन सोर्स क्या है? जो हमारे इंडिया की ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। यानी कि देखिए इंडिया में जो कोयले से बिजली बनाई जाती है, कहते हैं ना थर्मल प्लांट लगाया है, इनकी बिजली बनाने का प्लांट लगाया है, तो कोयले को कहते हैं थर्मल। तो इसका राइट आंसर है थर्मल। ये कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा देखिए जो ग्रीन पीस द लार्जेस्ट कोल बेल्ट इन इंडिया, झरिया में है। ठीक है, भारत थर्मल से करता है, कोल को थर्मल कहा जाता है। ठीक है, या थर्मल को कोल कह दिया जाता है, या कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीवेशन CD रोम? CD रोम का पूरा नाम क्या है? देखिए इसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीवेशन BIOS? अब देखिए BIOS, अब देखिए इसके बाद देखिए BIOS की फुल फॉर्म क्या है? BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब देखिए ये होता क्या है, ये सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम का जो बोर्ड है उसमें प्री इंस्टॉल होता है। जब भी देखिए होता क्या है कि इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू रन ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड अप। देखिए जब भी कंप्यूटर चालू होता है, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो ये पहला सॉफ्टवेयर है जो अपने आप ऑन होता है। ये सबसे पहला ऑन होने वाला सॉफ्टवेयर है BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, यानी कि मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप स्क्रीन को संभालता है। तो उसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोम। यानी कि विच टाइप ऑफ मेमोरी कहा था ना, कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को कौन संभालता है? रोम, ठीक है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो इसका देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ए मैन इन ए ट्रेन नोटिस दैट ही कैन काउंट 31 a man in telephone poles in 1 minute if the poles are at equal intervals of 50 meter. what is the speed of train, यानी कि ट्रेन में जा रहा एक आदमी नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 31 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है। यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर है तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? यानी कि देखिए एक आदमी खड़ा है, टाइम पास कर रहा है ट्रेन के अंदर, तो वो पोल गिन रहा है, तो उसने 1 मिनट में 31 टेलीफोन के पोल गिने, ठीक है। अब देखिए यदि खंभे 50 मीटर की नियमित दूरी पर है, यानी कि एक खंभा यहाँ पे है, एक 50 मीटर की दूरी पे है यहाँ पे, फिर 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है नंबर ऑफ इंटरवल्स बिटवीन द पोल टू द 31st, यानी कि देखिए पहले हमें देखना है कि हर एक पोल में कितना डिस्टेंस है, कितना इंटरवल है, यानी कि एक पोल यहाँ है, दूसरा कितनी दूरी पे है। टोटल पोल कितने हैं? 31st। तो उसमें से देखिए हमने एक पोल को, फर्स्ट पोल को देखा है, तो 31 में से 1 को माइनस कर देंगे, बाकी बचे 30, यानी कि उसने 31 पोल गिने हैं, हमने 1 माइनस कर दिया, बाकी 30 बचे हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस कितना है? देखिए डिस्टेंस है 50 मीटर का, ठीक है। 31 पोल में से हमने 1 माइनस किया, जो फर्स्ट पोल था हमने उसे हटा दिया, 30 बचे। अब 50 मीटर की जो दूरी है हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आया 1500 मीटर, ठीक है। अब जो 1500 मीटर आया, 1500 मीटर को हमने क्या किया कि डिवाइड कर दिया 1 से, ठीक है। 15 मीटर को किससे डिवाइड किया? 1 से। क्यों? क्योंकि जो एक पोल था, ठीक है, तो 1 से डिवाइड किया, ठीक है। ये 1500 मीटर बटा मिनट आ गया, तो 1500 मीटर बटा अगर हम मिनट करेंगे, ठीक है, 1500 बटा जो मिनट है, 1 मिनट को अगर हम यहाँ पे देखिए 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, तो हम इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो इससे निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड है वो बताई गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला एन एशियन सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया वाज डिक्लेयर एज ए हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन, यानी कि भारत में उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? यानी कि देखिए यूनेस्को जो है वो आपको पता है हेरिटेज, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसे घोषित करती है, तो तक्षशिला को कब किया गया? ठीक है, ये ऑप्शन थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1980, यानी कि 1980। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस इन न्याय फिलॉसफी? न्याय दर्शन शास्त्र में बौद्ध गम्य वाक्य की क्रमबद्धता को लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जो न्याय दर्शन शास्त्र है, इनकी जो न्याय फिलॉसफी है उसे क्रमबद्ध कैसे लिखना है। ठीक है, न्याय दर्शन देखिए ऐसे होता है, एस्पिरेशन, एलिजिबिलिटी, कॉन्टिग्यूटी, मीनिंग, यानी कि आकांक्षा, योग्यता, सनिधि, तात्पर्य। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सो ये थे आज के क्वेश्चन जो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए थे, जो आपको मैंने बता दिए हैं।